हेलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। खुश रहो। मैं देवघर जिला से आई हूँ जी। अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। ओ मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी, बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो मैं ऊपर रहूंगी। अच्छा। बात कराओ। अच्छे बात बोलने के बाद भी वो हमसे गुस्सा करते हैं गुरुजी, इसीलिए हम साथ में आए हैं दोनों। जी जी। यहाँ पर है, सामने है गुरुजी। बात कराओ। आइए। गुरुजी प्रणाम। कैसे हो? ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप बड़े यदि हो। गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। बोलिए, यदि गुस्सा करते तो इसके साथ आते। 9 दिन से बाहर में घूम रहे, गुस्सा करते तो इसके साथ आते। ये नहीं, बताइए। उन्होंने कब कहा कि आप गुस्सा करते हैं? तब ये जो बोली गुस्सा करते हैं। ये बताओ, आप बड़े हो कि पत्नी बड़ी है? दोनों समान है। तो आप कहते हो कि हम नहीं, ऊपर दोनों रहेंगे। समान है, पति पत्नी दोनों समान है। तो आप तो कहते हो कि हम ऊपर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ कहते हैं, वो बात का पतंगड़ हो जाता है गुरुजी। अच्छा। हम जब भी कोई इसको बात कहे ये नहीं माने। आप कहते हो हम कमाते हैं, हम नहीं, ऊपर रहेंगे। ये गुरुजी सही बात। हम रिटायर कर गए अभी तक तो क्या यही बात बोलते हैं रिटायर करेंगे 30 वर्ष नौकरी करके? झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी। बोलिए आप। तो यहाँ तक हम- यहाँ तक भी एक तो मिनट। झगड़ा करते करते ही आए। हम आपका फैन है। अच्छा। डेली आपका कथा सुनते हैं। हम आपका डेली का सौभाग्य मेरा है कि आपका दर्शन हो गया। सही है, लेकिन मेरी इतनी सी प्रार्थना है, अपनी धर्म पत्नी का आदर किया करो थोड़ा सा। इनको बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो, ये आपकी आरती उतारें? बताओ, कैसा सम्मान चाहती हो आप? दोनों में प्रेम से रहे और क्या है जिंदगी में गुरुजी, तो यही। अभी प्रेम से नहीं रहते? गुरुजी प्रेम से नहीं रहते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते? झगड़ा करके हम सही है। सौभाग्य की बात है, प्रेम से नहीं रहते तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? सही है, सही। आप आप गुरुजी को हैं? गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा। क्या माथे पर बिठा के लाए? हम अपना पैर से आए, साथ में आए, प्रेम के वजह से आए। सही है। प्रेम के बस में भगवान होते हैं, तो हम तो प्रेम के बस में हैं, तब तो इसके साथ आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में? चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। चलो दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, खुश रहो। अच्छा, खुश रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते नहीं, जिंदगी खुश है गुजरनी गुरुजी। चाहिए। गुरुजी राधे। जी। गुरुजी एक बात जानना चाह रहा था। जैसे किसी का काम है ब्याज पे पैसे देना, तो अपने यहाँ ब्याज पे ऐसे पैसे उठाना कोई पाप लगता है क्या? देखो, ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए, जी। ये फलीभूत नहीं होता। जैसे गुरुजी सबके ब्याज का धन केवल राजा खा सकता है। जी। राजा का अधिकार है ब्याज का खाने का, तो राजा खा भी रहा है जैसे बैंक के द्वारा। बैंकों लेकिन के भी सबके खाते होते हैं, सबको ब्याज मिलती है। हाँ, बैंक वही तो, वो तो बैंक सरकारी हो गई ना। जी। तो राजा की संपत्ति हो गई सरकारी, मतलब राजा वर्तमान में राजा, जी। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वही राजा हैं। जी। तो राजा का अधिकार है ब्याज लेने का। सामान्य हम लोग हेल्प करें लोगों की, जी। कर सको तो गुरुजी जैसे कि यही हमारा काम है, तो काम इसके लिए अपना क्या? तो कितने % लेते हो? गुरुजी जैसे भी मिल जाए 5%, 10%। तो 10% भी ले लेते हो? इतना ज्यादा? जी गुरुजी, आता है तो सर 10% भी ले लेते हैं, वरना 5% तो फिक्स ही है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेते? गुरुजी तो पैसा भी सर दे रहे हैं किसी सामने वाले को उसकी जरूरत पे, तो लौटाते हैं लोग, खाते तो नहीं बाद में कि नहीं देंगे? कुछ गुरुजी भाग भी जाते हैं, फिर तो पैसा मर जाता है, इसलिए ज़्यादा हम थोड़ा ज़्यादा ब्याज लेते हैं ना, इसलिए पैसा मरने का रिस्क रहता है। तो 2% लो, 3% लो, इसमें गुजारा नहीं होगा? तो गुरुजी इसमें गुजारा नहीं होगा ना। क्यों? 2000 रुपये मिलेंगे, 1 लाख रुपए देने पे तो क्या गुजारा होगा? थोड़ा खाओ, लंबे समय तक खाओ। नहीं गुरुजी, मेरा कहना सीधा से ये है कि इसका कोई पाप पड़ता है तो या तो अपना व्यवसाय बदलें हम। बदल लो। जी बदल लो। गुरुजी, एक सवाल और था मेरा। जी। जैसे महाभारत में जो बर्बरिक थे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे,
लेकिन गुरुजी आप एक बात बताइए, जिसके पक्ष में भगवान है, भगवान तो कौरव पक्ष में थे नहीं, पांडव के पक्ष में भगवान थे, तो भगवान को ऐसा क्या आया कि उन्होंने बर्बरिक को युद्ध लड़ने से पहले ही मार दिया? अगर बर्बरिक युद्ध भी लड़ते तो भगवान का सुदर्शन तो जैसे बाद में बताया था कि सबके गले सुदर्शन चक्र ने काटे हैं, तो बर्बरिक जब युद्ध लड़ते तब भी वो सुदर्शन चक्र उनको काट सकता था, युद्ध से पहले ही क्यों मार दिया उन्हें? उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यदि युद्ध करते हुए बर्बरीक मारे जाते जी तो आज बर्बरीक का कोई नामो निशान ना जानता, जी। फिर खाटू के नाम से थोड़ी जाने जाते, खाटू श्याम के नाम से। नहीं, उनको ये शायद वरदान मिला था जिस साइड से वो युद्ध करेंगे वो उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा है कि बर्बरीक जी खुद चाहते थे कि मैं कृष्ण के हाथों से मरूं। जी नहीं, वही तो मैंने सर ऐसा टीवी पे दिखाया, मैंने देखा है, लेकिन वो अपना पराक्रम दिखाते हुए मरते तो ज्यादा वीर नहीं कहलाते। पराक्रम दिखाते तो वो कौरवों के साथ जाते, और कौरवों के साथ जाते ही समाज में उनका सम्मान कभी स्थित हो ही नहीं सकता था। नहीं गुरुजी, उन्होंने कौरवों के साथ जाने का तो नहीं बोला, उन्होंने कहा जो हारेगा। हाँ तो हारेंगे कौन? कौरव ही हारेंगे। तो भगवान तो पांडवों के पक्ष में पहले ही सी थे गुरुजी, वो कभी हारते ही नहीं। कौन? पांडव कभी ना हारते कौरव, तो कौरव हारते तो जाते उनके पक्ष में, कौरवों के साथ खड़े हो जाते जी। जबकि बर्बरीक से ज्यादा योद्धा, बर्बरीक से ज्यादा भक्त तो कर्ण थे जी, वही तो। भीष्म पितामह थे जी। भीष्म पितामह तो बर्बरीक से बहुत बलवान थे जी। भीष्म पितामह बर्बरीक से बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन चूंकि कौरवों के साथ जुड़ जाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए भगवान चाहते थे कि आपका नाम कौरवों के साथ ना जुड़े तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, इसलिए प्रतिष्ठित ऐसा किया भगवान ने अपना नाम देकर जी जी। कि वो आज भी पूज्य हैं। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। खुश रहो। मैं देवघर जिला से आई हूँ जी। अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। ओ मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी, बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो मैं ऊपर रहूंगी। अच्छा बात कराओ। अच्छे बात बोलने के बाद भी वो हमसे गुस्सा करते हैं गुरुजी, इसीलिए हम साथ में आए हैं दोनों। जी जी। यहाँ पर है, सामने है गुरुजी। बात कराओ। आइए। गुरुजी प्रणाम। कैसे हो? ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप बड़े यदि हो। गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। बोलिए, यदि गुस्सा करते तो इसके साथ आते। 9 दिन से बाहर में घूम रहे हैं, गुस्सा करते तो इसके साथ आते। ये नहीं, बताइए। उन्होंने कब कहा कि आप गुस्सा करते हैं? तब ये जो बोली गुस्सा करते हैं। ये बताओ, आप बड़े हो कि पत्नी बड़ी है? दोनों समान है। तो आप कहते हो कि हम नहीं, ऊपर दोनों रहेंगे। समान है, पति पत्नी दोनों समान है। तो आप तो कहते हो कि हम ऊपर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ कहते हैं, बात का पतंगड़ हो जाता है गुरुजी। अच्छा। हम जब भी कोई इसको बात कहे ये नहीं माने। आप कहते हो हम कमाते हैं, हम नहीं, ऊपर रहेंगे। ये गुरुजी सही बात। हम रिटायर कर गए अभी तक तो क्या यही बात बोलते हैं रिटायर कर गए 30 वर्ष नौकरी करके? झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी। बोलिए आप। गुरु भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मन बड़ा ही विचित्र है, भोगों वासनाओं के पीछे हर समय भटकता है, इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। देखो, मन का स्वभाव है, करोड़ों जन्मों से हमारा मन भोग विलास में लगा रहा, तो हमारे मन को अभ्यास हो गया है विषय वासना में रहने का। आज आप मन उठा के भगवान के चरणों में लगा रहे हैं तो मन थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लीजिए। जहाँ भगवान राम का नाम है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होता, अर्थात वहाँ पे बुराइयाँ नहीं होती। काम वासना हमें क्रोध काम लोभ मोह अभिमान, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत।
जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जैसे पानी बरसता है तो हम पानी को तो रोक नहीं सकते बरसते हुए पानी को, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह हम काम क्रोध लोभ मोह को समाप्त तो नहीं कर सकते, पर भगवान की छत्र छाया में जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। जो भगवान की छत्र छाया में चला गया, जो नाम जप करता है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री सीताराम सीताराम, जो नाम जपेगा उसे ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह कोई विषय परेशान नहीं कर सकता। इसलिए नाम गुरुदेव भगवान, हम हनुमान जी की मंदिर में सेवा करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर गुरुदेव भगवान ये मन जो है ना बार बार उस चीजों में प्रेरित करता, उससे मैं बच जाऊं तो आप बच जाओगे। नाम की छत्र छाया में रहो, खूब नाम जप करो, बैठो और बस श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन नाम जपो। नाम जपते 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 अपने आप आपका मन शुद्ध होने लग जाएगा। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा नाम तन्मय है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इस दुनिया में सब कुछ पहले से फिक्स है, और पहले से फिक्स है तो हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं हमसे? भगवान तो कुछ भी नहीं करा रहे हैं और भगवान सब कुछ करा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। इन दोनों बातों को इतने जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे, लंबा सत्संग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पर अभी इतना समझ लो कि फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको भगवान ने, देखो आपके घर में बिजली है जी, अब बिजली का पॉइंट तो है, अब उसमें हीटर चलाना है कि एसी चलाना है ये आप डिसाइड करेंगे, बिजली डिसाइड नहीं करेगी। जी जी, है ना जी। एसी चलाओगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, हीटर चलाओगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आंखें दे दी, आंखों में देखने की पावर दे दी, कानों में सुनने की पावर दे दी, पाँव पे चलने की पावर दे दी, हाथ में काम करने की पावर दे दी, वाणी पे बोलने की पावर दे दी। ईश्वर ने आपको पावर दिया है, शक्ति दी है। अब उस शक्ति को अब इन हाथों से या किसी माँ के बूढ़े के पांव दबा दो या किसी की गर्दन दबा दो। जी। आपके हाथ से दोनों चीजें दबाई जा सकती हैं, पांव भी दबाए जा सकते हैं और गला भी दबाया जा सकता है। ईश्वर ने पावर दिया है, इन हाथों में ताकत है। अब इस ताकत का यूज कहाँ करना है, गला दबाने में कि पांव दबाने में, ये आपको अपनी बुद्धि से डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने सबको अक्ल दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है ना कि शराब पीना गलत है जी, आपको पता है ना मांस खाना गलत है जी। फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। आपको पता है ना किसी का दिल दुखाना गलत है, क्यों दिल दुखाते हो? दुखाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। ईश्वर सब देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसु दे। जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है ना तो वो लिखता है जी। वहां पर टीचर घूमते हैं, टीचर देखते हैं कि ये सही लिख रहा है कि गलत, लेकिन टीचर वहां टोकते नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह आपके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार ही आपने बुरा किया तो बुरा अलग, भला किया भला अलग, परिणाम बाद में आएगा, उसी का फिर कर्म दंड भोगना पड़ता है।